एक गैर मुस्लिम बोला मैं मुसलमान हो जाऊंगा, मुझको क्या मिलेगा? एक आलिम दीन खड़े हुए, जन्नत मिलेगी। कहा जन्नत के बदले तो मैं मुसलमान नहीं हो सकता, जन्नत से बेहतर है तो बताओ। वो आलिम भी तो आलिम थे। करे अल्लाह के बंदे, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं जन्नत से बढ़कर के जो चीज है उसकी जमानत लेता हूं। उसने कहा कि बताओ कि जन्नत से बढ़कर के है क्या चीज? कहा जन्नत से बढ़कर के खुदा का दीदार है। खुदा के दीदार के नाम पर तड़प गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। एक बीमार आया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब गरीब आदमी है, जेब में पैसा नहीं है, फ्री में इलाज करता, आज तुम मेरे काम आ जाओ, कल हम तुम्हारे काम आ जाए। तो डॉक्टर बोला तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारा इलाज तो हम कर देंगे, लेकिन तुम मेरे किस काम के? तो डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब जितना काम का आदमी मैं हूं उतना काम का कोई भी नहीं है, आप फ्री में मेरा इलाज कर दो, आज मेरे काम आ जाओ, कल हम तुम्हारे काम आ जाएंगे। हम कैसे काम आएंगे? जब जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र हम ही खोदते, कफन हम ही पहनाते, गुस्ल हम ही करते। तो डॉक्टर घबरा करके बोला कि तुम्हारा इलाज क्या करेंगे, तुम्हारे पूरे खानदान का फ्री में इलाज करते। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान के एक एक रोजे की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। रमजान में सो जाएंगे, चांद रात में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह उठाए हुए और रहिए, उठाए तक 2026 तक उठाते रहिए इंशाअल्लाह। कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त कमाया, इसी में हेलो अरे भाई माइक वाले आप घबराइए मत, आपका माइक बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, ये कमेटी वाले आपको पूरा पैसा देंगे। वो बेचारा घबरा गया कि पैसा काट लेंगे, वो सोच रहा है कि पैसा कट जाए। नहीं, पंखा उनका का चक्कर छोड़ दीजिए, वो पंखा चलता रहेगा फिर भी पसीना आएगा, छोड़ दीजिए। मेरा पसीना बहेगा तब ना हमको कीमत मिलेगी। कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की। ये सरमाया भी अपने, ये सरमाया भी अपने, ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त कमाया, इसी में इसी में रात इकाई हजारों माह से अफजल के जिसमें चश्मे रहमत से, के जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, के जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। मेरी आदत है कि मैं जब भी उड़ीसा आ रहा हूं तो मैं ये पैगाम जरूर सुनाता हूं, क्योंकि उड़ीसा का जलसा मुझे जिंदगी भर याद रहता है। किसी भी कोने में जलसा हो जाए, किसी भी मोहल्ले में जलसा हो जाए, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन इतनी इज्जत होती है, इतनी मोहब्बत मिलती है कि वो साल भर वो जलसा याद रहता। कहीं का जलसा याद रहे या ना रहे, वहां का जलसा याद रहता। तो मैं उड़ीसा के लिए जरूर ये पैगाम इतनी दूर से लेकर के आता हूँ कि इसको सुना करके जाता हूँ, ताकि मेरी नजर में जितनी इज्जत इनकी तरफ से हमको मिलती है, अल्लाह उतनी इज्जत इनको अपनी तरफ से अता फरमाए। मैं ये पैगाम आपको सुनाता हूँ, 3 मिनट का पैगाम है, यहां से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे,
इफ्तार पार्टी में जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मचा, इसको ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये मैं मुताले की बात नहीं कर रहा हूं, तजर्बे की बात कर रहा हूं, और मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी ले करके बात कर रहा हूं कि आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी। 2024 चला गया है, 2025 चल रहा है। अगर आप फेल हो गए तो मेरा गिरेबान कभी भी आप पकड़ सकते। हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। गारंटी लेकर के जा रहा हूं मसनद रसूल पर, और ऑनलाइन गारंटी ले रहा हूं, ऑनलाइन गारंटी लेकर के जा रहा हूं। आपके हाथ पर भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा। जरूरत खत्म, पैसा बाकी। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना। अगर आप हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। पैसा है नहीं, दूसरे को देख कर दिखा करके पैसे को पानी की तरह बहाना नहीं है। 1 साल हिसाब से पैसा खर्च करके दिखाइए, 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, मेरी जबान होती तो झूठी हो जाती। कुरान और हदीस की रोशनी में कह रहा हूं, झूठा हो नहीं सकता। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। खुदा किस पर ज्यादा मेहरबान है, इस नुक्ते पर गौर कीजिएगा। अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर मेहरबान है? इस जलसे में माशाअल्लाह मैंने देखा कि रुमाल बिछा हुआ था, मदरसे का चंदा था, तो मोटा पैसा लोगों ने बचाया है और छोटा पैसा ला करके दे दिया, उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखा है। खैर, अल्लाह ने आपको जिस पैसे की तौफीक दी, आपने उस पैसे को दिया। आपने दिल के खुलूस से अगर थोड़ा पैसा दिया है, फिर भी वो ओहद पहाड़ के बराबर है। अल्लाह आपके सदके को कबूल फरमाए। अमीर पर ज्यादा मेहरबान है कि गरीब पर ज्यादा मेहरबान है? आपको समझ में आ जाएगा। पैसा वाला अल्लाह की निगाह में है, सीसीटीवी कैमरे के अंदर है। जब अमीर आएगा खुदा के पास तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। 2 सवाल का जवाब जब तक मुकम्मल नहीं होगा, 1 इंच अपना पैर हिला नहीं सकता। लेकिन जब गरीब आएगा खुदा के पास तो माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में पूछेगा। क्या हाल है, खैरियत तो है? जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना वो अमीर पर भी मेहरबान नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जो लेना है खुदा से लेंगे इंशाअल्लाह, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। और एक राज की बात, ये रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ याद रहे या ना रहे इसको मगर याद करके ले जाइएगा। आ रहा है रमजान। रमजान जब आएगा तो आपका बच्चा बोलेगा कि कपड़ा खरीद दो, आपकी बीवी बोलेगी कपड़ा खरीद दो, आपके घर के लोग बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे कपड़ा खरीद दो। मैं आपको नसीहत करता हूं, कुछ याद रहे या ना रहे, आपको देखना है कि ज़कात के पैसे से कपड़ा नहीं खरीदना है, फितरे के पैसे से कपड़ा खरीदना नहीं है। अपना पैसा थोड़ा है, मामूली कपड़ा खरीदना है। कपड़े खरीदने के लिए किसी से कर्ज नहीं लेना है और पैसे को पैसे की तरह रखना है। ईद को इबादत बनाना है, त्योहार नहीं। ईद का पैसा बचा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं उड़ीसा से बाहर की भी गुर्बत को अल्लाह मिटा देगा। आपको आंख बंद करके पैसा खर्च नहीं करना है। अगर आपने ज़कात का पैसा अपने कपड़ा खरीदने में लगा दिया, फितरे का पैसा, गरीब का पैसा, अपना पैसा कपड़ा खरीदने में लगा दिया, याद रखिए रमजान पा करके भी अल्लाह जिंदगी भर जलीलो खार कर देगा। इसलिए ज़कात निकाल दीजिए जिसका जो हक है, फितरा निकाल दीजिए जिसका जो हक है। उसमें अगर पैसा बचे तो कपड़ा खरीदिए, नहीं बचे तो छोड़ दीजिए। कपड़ा खरीदना कोई फर्ज नहीं है और कर्ज लेकर के जलील होना हराम है।
इसलिए पैसे को हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। एक आदमी था, एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, रोजा रखता नहीं था और बीवी से कहता था मैं रोजे से हूं। वो रोजा तोड़ता कैसे था आपको सुनकर के हैरत होगी। आप लोग बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए, जाने का माहौल मत बनाइए, जलसा आपका चला जाएगा। वहां क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा होगा। आप वहां से आइएगा भी तो पता चलेगा कि दो लड़का आपस में लड़ गए, यही होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। आप लोग बैठे रहिए, आप लोग बैठ गए तो जलसा आपका रहेगा, अगर आप लोग चले गए जलसा बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं है वहां, कोई मामला नहीं है, शैतान वहां अपना काम कर रहा है। हम लोग यहाँ जलसा सुन रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, शैतान वहां अपना काम कर रहा है। उसको छोड़ दीजिए, वो लोग आ जाएंगे, अभी फौरन आ जाएंगे। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जलसा मुश्किल से 15 मिनट बचा हुआ है, इससे ज्यादा बचा हुआ नहीं है, जलसा आपका निकल चुका है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। आदमी रोजा रखता नहीं था, लेकिन बीवी से कहता था मैं रोजे से हूं। इधर देखिए, आप कम से कम अपने मेहमान की इताअत कीजिए। मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं सुना रहा हूं, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सिर्फ हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ आप देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, ये इबादत में लिखा जा रहा है। उधर मत ध्यान दीजिए, दायां बायां तो देखना ही नहीं, सिर्फ हमको देखिए और मैं आपको देख रहा हूं, जलसा आपका बच जाएगा, गारंटी है। अगर आपने इधर उधर दायां बायां देखना शुरू किया, जलसा इसी वक्त बर्बाद हो जाएगा। तो एक आदमी रोजा रखता नहीं था, करता क्या था कि रोजा तोड़ता था, बीवी से कहता था मैं रोजे से हूं, इफ्तार पर बैठ जाता था, दस्तरखान पर बैठ जाता था। मैं देखा ना, सब लोग आगे, वहां कोई बात नहीं है, दस्तरखान पर बैठ जाता था और चाटना शुरू करता था, पूरा दस्तरखान चाट जाता था। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, न फटता था न भरता था। लेकिन वो रोजा कैसे तोड़ता था, बहुत हिसाब से तोड़ता था। जब उसको भूख लगे, प्यास लगे तो दरिया आ जाए नहाने के बहाने से, और डुबकी लगाए, मुंह खोल दे, जी भर करके नीचे पानी पी ले और ऊपर आकर के पूरा दस्तरखान चढ़ जाए। 99 दिन चोर के 1 दिन कुतवाल का। आदत के मुताबिक जैसे ही डुबकी मारी रोजा तोड़ने के लिए, जैसे ही मुंह खोला, पानी जाने के बजाय टेंगड़ा मछली चली। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। डॉक्टर के पास जब लाया गया ऑपरेशन के लिए तो डॉक्टर परेशान कि किस मनहूस को लेकर के आया। आदमी मुंह खोल करके अगर सोएगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे गई? तब पता चला कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह, अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। सिर्फ 2 पैगाम रह गए। माशाल्लाह, ये माइक वाला क्या सेटिंग करता है भाई। जब मैं शुरू हो जाता हूँ तरन्नुम में तो ये भी तरन्नुम में शुरू हो जाता है, और जब मैं तकल्लुम में शुरू हो जाता हूँ तो ये भी तकल्लुम में शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग। बहुत अच्छी ऑपरेटिंग कर रहा है। खैर माशाल्लाह, इसको इनाम तो मिलेगा ही, इनाम आप लोग जरूर इसको दीजिएगा।
असल में मुकर्रिर को खूबसूरत ये माइक वाले ही बनाते हैं, मुकर्रिर की आवाज को खूबसूरत यही लोग बनाते हैं। अल्लाह इनको खूबसूरत बनाए। जिंदा है कि नहीं? खैर माशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, सरकारी किसी भी इदारे में जाइए आप, स्कूल में, हॉस्पिटल में, यहाँ वहां कहीं भी आप जाइएगा तो उसके बोर्ड पर, दीवार पर गौर से देखिएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं नहीं लिखा रहता है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। देखा आपने? देखा है तो बताइए, ससुराल में देखा होगा, लेकिन आपने कहीं नहीं देखा है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। आपने यह जरूर देखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जानते हैं क्यों? इसका राज आपको बता रहा हूं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा है, तो माँ भी कहती है आने दो आने दो आने दो, बाप भी कहता है आने दो आने दो आने दो। और आने वाला कितने नंबर का है? 11 के बाद का है। ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर, 1 दर्जन आ गए। न माँ घबरा रही है न बाप घबरा रहा, आने दो बरकत आ रही। अगर अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा नहीं बेटी है, तो बाप कहता है जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। इंजेक्शन मारा, बच्चा गिर गया। बच्ची को गिराने के नतीजे में 1 साल में हिंदुस्तान में 10 लाख लड़की मारी जाती है। ये मारने वाले कोई और नहीं होते, अपने माँ बाप ही होते हैं। इसलिए लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं नहीं लिखा रहता है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। खुदा न खास्ता अगर बेटे के लिए बहू ना मिले उड़ीसा में तो कहां जाओ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से उसका सुनिएगा। जलसा आपका पूरा निकल चुका है, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। माशाल्लाह एक ही झटका तो मारेंगे, उसको पास करके ही बैठ जाएंगे। सर गाड़ करके बैठा हुआ था, तस्बीह में था, सुभान अल्लाह कर रहा था, सर गाड़ करके बैठा हुआ था। उधर से खबर आई कि तुमको बेटा हुआ है, तुम बेटे का बाप बने। सर गाड़ करके तस्बीह में था। जैसे ही खबर आई, अब सर उठा रहा है, सीना तान रहा है, आसमान की तरफ देख रहा, जिब्रील तो नहीं आ रहे। बेटा के नाम पर सीना चौड़ा हो जाता है, सर उठा लेता है, मिठाई बांटता है। क्या बात है! अब देखिए क्या होता है। सर उठा करके बैठा हुआ था, उधर से खबर आई कि तुमको बेटी हुई है। बेटी का नाम सुन करके ऐसे सरगाड़ता है, ऐसा लगता है कि सीधा मक्का पहुंच गया, बगैर हज के वापस नहीं आएगा। बेटा पैदा हो तो मिठाई बढ़ती है, बेटी पैदा होती है तो आदमी मायूस होकर के दम घुटने लगता है। दूसरा सितम, तीसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, हर जगह का मुसलमान एक फार्मे का है। जब उम्रा करने के लिए जाएगा, हज करने के लिए जाएगा, तो बेटा को बुलाएगा प्राइवेट में। बेटा मैं उम्रे पर जा रहा, पता नहीं जिंदा आऊंगा या जनाजा उठेगा। बेटा ये जमीन के मालिक भी तुम हो, अकाउंट बैलेंस के भी मालिक तुम हो, जमीन मकान दुकान सब के मालिक तुम हो। बेटा को मालिक बना दिया, बेटी को पूछा तक। उसके बाद जब वहां से वापिस आया तो खजूर लेकर के आया, जमजम का तबर्रुक लेकर के आया। तो बेटा को नहीं बेटी को बुलाया, बुला करके दोनों हाथ फैलाने के लिए कह रहा है ये मदीने का तबर्रुक है कबूल कर लो, ये मक्के का जमजम है कबूल कर लो। हदीस में लिखा हुआ है जिसने बेटा को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया, हज 72 मरतबा कर ले, न हज कबूल है न जन्नत में जाने की गारंटी है। आखिरी सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। इधर बेटी का बाप बैठा हुआ है, उधर बेटी का बाप बैठा हुआ है। तो बेटे का बाप कह रहा है बेटी के बाप से, समझी नीचे से तो सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से भी कुछ बढ़ा दीजिए। अब उसका सर चकरा गया। पैसा दिया नगद, गाड़ी दिया नगद, सामान नगद दिया, सब कुछ नगद दिया, नीचे से दे दिया, ऊपर से क्या बढ़ाने के लिए बोल रहा है? वो बेचारा डर करके कहता है कि हाजी साहब सब कुछ तो मैंने दे दिया, नगद दिया, और आपने मेरा महर उधार रखा,
उसका टाइम भी मुकर्रर नहीं है। ऊपर से क्या बढ़ाने के लिए बोल रहे हो, तो खिसिया करके कहता है आपको इशारा समझ में नहीं आता, 100 गाड़ी बारात लेकर के आओ, उसके तेल का पैसा भी आपको लगेगा, किराया भी आपको लगेगा। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा।